डियर क्लास टेंथ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास टेंथ की जो न्यू बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा जितने भी पिछले लेक्चर हैं एक्सरसाइज 3.4 से पहले वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। क्लास टेंथ की जो न्यू बुक की प्ले लिस्ट है वहाँ पे वो तमाम लेक्चर आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हवाले से। वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी आपको दिया गया है और आपने वेरीफाई करना है इन स्टेटमेंट्स को। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। जिस पहला पार्ट है उसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करनी है। तो बुक के लास्ट के ऊपर इनके आंसर नहीं होंगे। आप जब तक लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं आती तब तक आपका आंसर ठीक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैंने कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है तो आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें ए बी को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाना है, फिर बी ए को करवाना है। तो अच्छा, सबसे पहले हम ए बी लिखते हैं। ए बी क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड ए बी है तो इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखें। 5 1 -1 4 मल्टीप्लाई बाय बी के हमारे पास 2 -1 0 3। ठीक है, ये ए बी। यहां पे मैं एक छोटी सी लाइन लगा लेता हूं। इधर हम जो है वो साथ साथ बी ए भी करते जाते हैं। ठीक है, बी ए में बी पहले रखेंगे आप। 2 -1 0 3 और ए जो है वो 5 1 -1 4। ठीक है, ए बी और बी ए। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है आप जानते हैं। पिछला क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझा है कि पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर पहली रो दूसरा कॉलम होगा 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। फिर ये दूसरी रो होगी -1 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो आप इस तरह लगा देंगे। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे ए बी लिखते जाएं आप। 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 0 ज़ा 0 -5 5 1 ज़ा 5 माइनस का 5 आएगा प्लस 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 प्लस 4 0 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस 1 ज़ा 1 4 3 ज़ा 12। ए बी 10 -5 प्लस 3 -2 -2 और 13। ये आपके पास ए बी का आंसर आ जाएगा। इस तरह बी ए का आंसर निकालते हैं। पहली रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 5 3 मल्टीप्लाई बाय -1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। क्या जाएगा 5 2 ज़र 10 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1 आ जाएगा 2 1 ज़र 2 4 1 ज़र 4। तो माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4 0 3 1 ज़र 3 माइनस का 3 1 0 ज़र 0 4 3 ज़र 12। ये आपके पास बी ए ये आ जाएगा 11। ये आ जाएगा -2
-3 और 12। तो अब आप आखिर पे देख सकते हैं कि ए बी और बी ए का आंसर जो है वो सेम नहीं आया। जब सेम नहीं आया तो हैंस प्रूव्ड ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं आया, ये बात हमने प्रूव कर दी है। तो ये आपका यहाँ पे पार्ट 1 जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में मैट्रिक्स वही है ए बी सी, बी माइनस सी पहले फाइंड करेंगे, फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी साइड पे ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो जो ब्रैकेट में होता है ना, सबसे पहले उसको हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है हमारे पास ये वाली। ठीक है, ए इंटू बी माइनस सी। तो सबसे पहले जो है वो बी माइनस सी जो है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा जो ब्रैकेट में है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिखता हूँ 2 -1 0 3 माइनस सी मैट्रिक्स वो है 5 1 1 4। ठीक हो गया, इनको कर लेते हैं माइनस 2 -5। ठीक है, जब आप माइनस करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये वाली इससे माइनस होगी, ये वाली इससे माइनस होगी, -1 फिर ये वाली इससी होगी, 0 -1 ये वाली इससी होगी, 3 -4 बी माइनस सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 -5 -3 -2 -1 -1। ठीक है, ये आपके पास b माइनस सी का जो है वो आंसर आ चुका है। ठीक है, b माइनस सी हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने a क्रॉस b माइनस सी करना है। a क्रॉस से मुराद है कि पहले लिखेंगे मैट्रिक्स a 5 1 -1 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ -3 -2 -1 -1। ठीक है, अब क्योंकि ये सारे माइनस के साइन है, तो जब माइनस के साइन आ जाते हैं थोड़ी सी आपने तवज्जो ज्यादा करनी होती है क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि गलती होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा पहली रो पहला कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय -2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। ये आपके पास जो आंसर आएगा 5 3 15 माइनस का 15। ठीक है, प्लस माइनस 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 का 1, 5 2 10 माइनस का प्लस माइनस 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 का 1, 3 1 3 माइनस का 3 और माइनस का 4। इसी तरह जो इधर आएगा प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस 4, ये आ गया। ये आप साथ साथ लिखते जाएं। अब हमें इसका जो फाइनल आंसर है वो चाहिए, वो आएगा ए। देखें, माइनस माइनस प्लस 15 और 1 16 साइन बड़े नंबर का, माइनस माइनस प्लस 10 और 1 11 साइन बड़े नंबर का, माइनस माइनस प्लस 7 साइन बड़े नंबर का, और प्लस माइनस माइनस ये प्लस का है तो ये -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर इस तरह आ चुका है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास ये वाली साइड है ए बी माइनस ए बी फाइंड करेंगे, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए सी भी हम जो है वो फाइंड करेंगे।
लेकिन अगर आपको पहला क्वेश्चन पार्ट 1 अगर अच्छे तरीके से याद हो, ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है जिसमें हमने ए बी तो फाइंड किया है, क्योंकि मैट्रिक्स तो वही है, मैट्रिक्स तो वही है, तो ए बी हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया फाइंड, तो दोबारा फाइंड नहीं करते, यही मैं यहां से लिख लेता हूं। तो ए बी जो है ना हमारे पास, ए बी, ये देखिए हमने पहले फाइंड किया है 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, माइनस 2 एंड 13, माइनस 2 एंड 13, ये हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया है, ठीक है, ये इससे पहला जो पार्ट है उसमें ए बी हमने फाइंड किया है। अब हम जो है ए सी फाइंड करना चाह रहे हैं। ए सी में मैट्रिक्स ए पहले लिखेंगे, ए मैट्रिक्स है 5 1 माइनस 1 4, सी मैट्रिक्स है 5 1 1 4, ये सी मैट्रिक्स है। इसको कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा पहली रो पहला मैट्रिक्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, फिर 1 1 ज़र 1, फिर पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 5 1 ज़र 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक हो गया जी। अब ए सी वैसे का वैसे 5 5 ज़र 25 प्लस 1 1 ज़र 1, 5 1 ज़र 5, 4 1 ज़र 4, माइनस 5 प्लस 4 1 ज़र 4, माइनस 1 प्लस 4 4 ज़र 16, ये आ गया। ए सी आपके पास आ जाएगा 26 9 माइनस 1 और प्लस का 15, ये आपने ए सी जो है वो फाइंड कर लिया। ए सी भी है, ए बी भी हमारे पास है, तो अगला काम हमने क्या करना है, छोटी सी लाइन लगा लेते हैं, ए बी माइनस ए सी करना है, ठीक है, ए बी माइनस ए सी। तो ए बी क्या है 10 माइनस 2 13 माइनस ए सी क्या है 26 9 माइनस 1 प्लस 15, ये ए बी माइनस ए सी। अब इनको माइनस करते हैं, अच्छा जी आ गया, अब इनको माइनस करते हैं, तो 10 माइनस 26 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 माइनस 15 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 16 माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस 9 जमा 2 11, यहाँ पे आएगा माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 भी आ जाएगा, ठीक है, साइन बड़े नंबर का लगता है। ये हमारे पास दूसरी साइड का आंसर आ गया, तो ये वाली साइड का आंसर हमारे पास ये आया है। अब दूसरी जो साइड है उसका आंसर हमारे पास ये आया हुआ है। अब देखें माइनस 16 माइनस 16 माइनस 11 माइनस 11, यहाँ पे माइनस 7 है, यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस 2 माइनस 2। अब एक वैल्यू जो हमारी सेम नहीं आई, जो कि कहीं ना कहीं गलती है, तो अब आप बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर आपके सवाल में ये गलती होती है, तो इसलिए जो है हमें मज़ा नहीं आता। देखें लाइव क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ ना आपके सामने, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान कई चीज़ें देखनी होती हैं, कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती हो जाती है, तो इसी तरह आप भी जब सवाल सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक आपके सामने भी हो जाएंगी। असल मसला होता है मिस्टेक को फाइंड कैसे करते हैं। हमारी ये वाली वैल्यू सेम है, जस्ट एक वैल्यूज का फर्क है। तो मैंने जो पार्ट 1 था उसको देखा, तो पार्ट 1 में हमारे से यहाँ पे गलती हुई है, माइनस माइनस ये प्लस आना है, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़र 3 और प्लस माइनस माइनस 4, प्लस 3 और माइनस 4 आएगा, ठीक है। यहां पे ना ये गलती हुई है, प्लस 3 माइनस 4 जब करेंगे, प्लस 3 माइनस 4 करेंगे तो जवाब माइनस 1 आएगा, यानी इसका जवाब माइनस 7 नहीं आता, माइनस 1 आता है। मैं दोबारा लिख देता हूं जवाब, a इंटू बी माइनस सी
-16, -11, -1, -2। ठीक है, अब देखें -16, -11, -1, -2, ये देखें ना बिल्कुल सेम आ गया। तो इस तरह आप देखें गलती कहाँ पे हुई है, यहां पे गलती है। ठीक है, तो आपने इस हिस्से को देखना है, ये इस हिस्से को देखना है कि पूरा सवाल स्टडी करने की, पूरा सवाल रिवाइज करने की जरूरत नहीं, उस हिस्से को देखें जहां पे गलती हुई है, तो आप गलती ढूंढ लेंगे और पेपर में भी आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी मैं भी टीचर हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान कई चीजें देखनी होती हैं, तो देखते हुए कोई प्लस माइनस करते हुए मिस्टेक हो सकती है, तो ये मैंने मिस्टेक करेक्ट भी करवा दी है। और आखिर पे हैंस प्रूव्ड ए इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी जो है वो आपका प्रूव हो चुका है। इस तरह पार्ट 2 भी आपका मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं। उसमें बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो ब्रैकेट में होता है ना, सबसे पहले वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले बी सी, मैट्रिक्स बी हमारे पास है 2, -1, 0, 3 मल्टीप्लाई बाय सी 5, 1, 1, 4। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स जो है वो मैंने लिख ली हैं। सवाल में मैट्रिक्स जो है वही हैं, बी सी, जो हम पूरे सवाल के लिए ए बी सी ये 3 मैट्रिक्स होंगे। 2, -1, 0, 3, 5, 1, 1, 4। मैट्रिक्स को एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मैट्रिक्स में कोई गलती कर दी लिखने में तो फिर सारा सवाल गलत हो सकता है। पहली रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये ब्रैकेट इसलिए मैं लगाता हूँ डबल के, बाहर प्लस है तो अंदर माइनस है, तो फिर आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़र 10, 1 1 ज़र 1, माइनस का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1, 2 1 ज़र 2, 4 1 ज़र 4, माइनस का 4, 5 0 ज़र 0, प्लस 3 1 ज़र 3, 1 0 ज़र 0, 4 3 ज़र 12। ये आपके पास आ जाएगा 10 -1 9, -2 3 एंड 12। ये आपके पास आ गया बी सी। अब अगला काम क्या करना है, आपने इसको ए के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, बी सी का जो आंसर है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब यहां पे मैं लिखता हूं ए इंटू बी सी। अब ए मैट्रिक्स लिखते हैं 5 1 -1 4, 5 1 1 -4। बी सी मैट्रिक्स लिखते हैं 9 -2 13 12। ठीक है जी, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 12। ये आ गया। एक बाद आ जाएगा 9 5 ज़र 45 प्लस 3 -10 प्लस 12 -9 प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 2, 12 4 ज़ार 48। ये हमारे पास आंसर बनेगा 48 प्लस 2
प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 12 में से हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 50। ये हमारे पास जो बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर उसका जो आंसर है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये वाला आंसर जो है वो हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर सी के साथ करना है। तो अगेन ए बी जो मैं बताऊँ ना, ये जो पहला पार्ट है ना, ये जो पहला पार्ट है उसमें ए बी हमने फाइंड किया है। दोबारा फाइंड करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये पूरे का पूरा ए बी मैंने फाइंड किया हुआ, यही आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आप दोबारा एक सवाल सॉल्व करेंगे ना, तो जब भी आपने करना है आपने तो खुद से करना है, लेकिन मैंने क्योंकि ए बी पहले भी इस्तेमाल हुआ है, अब दोबारा ए बी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहीं से मैं देख के ए बी की वैल्यू लिख लूंगा। वो 10 -2 और 13 है। तो यहाँ पे मैं ए बी की वैल्यू लिखता हूँ। ए बी 10 -2 और 13, ये ए बी की वैल्यू है। 10 -2 एंड 13। अब फिर इस ए बी को सी से मल्टीप्लाई करवाना है, ए बी पहले फिर बाद में सी। तो ए बी लिखेंगे 10 -2 13। फिर अब सी मैट्रिक है हमारे पास 5 1 1 4, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 पहली रो दूसरा कॉलम प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 1 दूसरी रो पहला कॉलम, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 5 सॉरी -2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये वाला 1 दूसरी रो दूसरा कॉलम, प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 5 ज़र 50 प्लस माइनस माइनस -2 10 1 ज़र 10 4 2 ज़र 8 माइनस का 8 5 2 ज़र 10 माइनस का 10 13 1 ज़र 13 2 1 ज़र 2 -2 13 4 ज़र आपके पास आ जाएगा 52 13 2 ज़र 26 33 ज़र 39 और 52 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 50 -2 48 10 -2 10 -8 2 ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा प्लस का 48, साइन बड़े नंबर का लगता है। तो ये जी हम देखें ये हमारे पास आ गई है ए बी सी, यानी कि आपका ये था राइट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। ये 48 + 2 + 3 50, 48 + 2 3 एंड 50 ये दूसरी साइड का आंसर है। दोनों आंसर बिल्कुल मैच है। जब दोनों आंसर बिल्कुल मैच है, एक जैसे हैं, तो इससे मुराद है कि आप जो बात साबित करना चाह रहे थे वो साबित हो चुकी है। ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो हो चुकी है। तो इस तरह ये वाला पार्ट भी यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। इसमें बी सी पहले फाइंड करेंगे, फिर उसका ऊपर टी लिखा हुआ ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे सी का पहले ट्रांसपोज लेंगे, बी का पहले ट्रांसपोज लेंगे, दोनों का ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने बी सी फाइंड करना है, बी सी। तो अगर आप तीसरा पार्ट देखें ना, तीसरा पार्ट ये वाला था ए इंटू बी सी। तो सबसे पहले हमने बी सी फाइंड किया है जो पिछला पार्ट है। तो ये बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हुई है, दोबारा इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बी सी की वैल्यू 9 -2 3 एंड 12, ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आई थी। 9 -2 3 एंड 12 वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो
हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड की जानब चलते हैं, सी मैट्रिक्स लिखते हैं, बी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास ये लिखे हुए हैं, यहां से मैं देख के लिखता हूं। बी मैट्रिक्स सबसे पहले लिखते हैं 2 -1 0 एंड 3, 2 -1 0 एंड 3। और सी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं 5 1 1 4। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है, 5 1 1 4 2 -1 0 3। अब क्या करते हैं, इन दोनों का ट्रांसपोज ले लेते हैं। सी का ट्रांसपोज 5 1, ये 1 4। बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं 2 -1 0 एंड 3। ये दोनों के ट्रांसपोज आ गए। रो को कॉलम कर दें, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जो है वो ये बी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज, ये ख्याल रखना है कि सी पहले है, सी पहले है बी बाद में है। सी ट्रांसपोज पहले 5 1 1 4, क्योंकि देखें ना इधर जो है बी पहले है, इधर सी बाद में है, लेकिन इधर सी पहले है बी बाद में है। तो ये तरतीब जो है ना, इसका खास ख्याल रखना है। तरतीब में किसी किस्म की जो मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए। तरतीब में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। बी ट्रांसपोर्ट है 2 0 -1 3। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके पास आ जाएगा 5 2 10 -1 0 3 1 3 2 1 2 -4 1 4, और आपके पास आ जाएगा 1 0 0 4 3 12। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 10 -1 9 3 -2 12, 2 -4 -2 होता है। तो ये आप देखें 9 3 -2 12, 9 3 -2 12। तो दोनों साइड के जवाब जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो बी सी का ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आपस में बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है। ये भी पार्ट आपका इस तरह जो है वो मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट नंबर 5 की जानब बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 5 है, इसमें बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है वो पहले फाइंड करेंगे, प्लस फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इधर बी ए फाइंड करेंगे, सी ए फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट और राइट साइड का आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की जानब। तो सबसे पहले बी प्लस सी जो है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी प्लस सी। तो बी मैट्रिक्स लिखते हैं 2 -1 0 3 प्लस सी मैट्रिक्स है 5 1 1 4। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो एडिशन तो बहुत सिंपल है, आप इससे पहले कर चुके हैं। 2 + 5 यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ। -1 + 1 0 + 1 3 + 4, ये हमारे पास आ जाएगी 7 0 1 7। ये बी प्लस सी आ गया। अब क्या करना है, बी प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए। तो बी प्लस सी पहले लिखेंगे, ये 5 + 7 0 1
7। अब ए मैट्रिक्स लिखेंगे, वो है हमारे पास 5 1 -1 4, 5 1 -1 4। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -1, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आ जाएगा 7 5 35 -1, सॉरी 1 0 0, तो प्लस 0, 7 1 7, 4 0 0, 5 1 5, 7 1 7, माइनस का 7, 1 1 1, 7 4 28, 35 7 -2 और 29। ये आपके पास आ गया है b प्लस सी इंटू ए। ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो बी ए प्लस सी ए, यानी इसकी जो राइट हैंड साइड है। अब सबसे पहले बी ए फाइंड करते हैं, बी क्रॉस ए। अगर आप देखें जो सबसे पहला पार्ट हमने किया था ना, सबसे पहला पार्ट, उसमें ए बी भी फाइंड किया था, बी ए भी फाइंड किया था, बी ए। तो बी ए हमारा क्या आया था, वो ये आया था बी ए। तो उसको दोबारा फाइंड नहीं करते, यहीं लिख लेते हैं 11 -2 -3 और 12। बी ए मैंने यहीं से देख के लिख लिया, 11 -2 -3 12। अब आपने सी ए फाइंड करना है, वो कर लेते हैं हम, सी ए। तो सी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो यहीं से देख लेते हैं। सी हमारे पास है 5 1 1 4। ए मैट्रिक्स है 5 1 -1 4। ठीक है जी, 5 1 1 4, 5 1 -1 4, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है, देखा ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स में। चलें जी, इनको करते हैं मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस -1, 5 प्लस 4 1 4, 5 1 5, 4 1 4, 1 1 1 प्लस 4 4 16। ये आ जाएगा 24 9 1 17। तो ये हमारे पास सी ए का आंसर आ गया। ये हमारे पास सी ए है, बी हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बी ए प्लस सी ए को हमने ऐड करना है। ठीक है, वो हम कर लेते हैं, बी ए प्लस सी ए, इसको ऐड करना है। तो बी ए का आंसर हमारे पास आया था 11 -2 -3 और 12, जमा सी ए का आंसर जो है वो हमारे पास आया हुआ है, ये है 24 9 1 17। ठीक है, ये हमारे पास सी ए ये वाला, बी ए ये वाला, दोनों को ऐड करना है। 11 जमा 24 -2 प्लस 9 -3 प्लस 1 और 12 जमा 17। ये आ जाएगा 35 जमा 7 माइनस का 2 और 29। अब ये देखें कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, 35 7 -2 29, और दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो आखिर पे आप लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए जमा सी ए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर हो चुकी है। इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके पांचों के पांचों पार्ट मैंने करवा दिए हैं।
एक एक पार्ट मैंने करवाया। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं आपके कमेंट्स रीड भी करता हूँ और उनको आंसर करने की कोशिश भी करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।